अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका 1 to 4 पार्ट जो है यहाँ तक हम इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हमने 1.1 को जो है वो डिस्कस किया था और आज हम करेंगे 1.2 को। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। यानी कि हमने पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और जो उसका आंसर होगा वो हमने किस शक्ल में लेके आना है, a प्लस बी अयोटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में हमने उसको लेके आना है। तो इसमें कुछ एडिशन के क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं और कुछ इसमें 2 एडिशन के हैं, 2 सब्ट्रैक्शन के हैं और 2 मल्टीप्लिकेशन के हैं और 2 डिवाइड के हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपने ये बात जो है वो ज़हन में रखनी है कि जो रियल होगा वो रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा और जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 + 5 अयोटा प्लस 3 - z अयोटा। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 5 अयोटा प्लस 3 - z अयोटा। अब क्या होगा, ये रियल वाला रियल वाले के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के साथ लिखा जाएगा। फिर 3 + 2 या 2 + 3 क्या हो गया, 5। अब ये जो 5 और z है ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरीके से अयोटा कॉमन लेके और अंदर लिख देंगे 5 - z। तो इस तरीके से हमने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो आंसर देना था वो देना था a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो बड़ा सादा सा सवाल है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि रियल को रियल वाले पार्ट के साथ सॉल्व करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस करना है, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस करना है। लेकिन इस केस में यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको हमने ब्रैकेट में इसी तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। सेम इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था कि 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। तो इनको हम जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो +9 और +2 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो रियल है इसको रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे पहले। तो 16 और 9 को आपस में हमने लिख लिया और -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा को लिख लिया। 16 और 9 हमारे पास प्लस होगी 25 दे देंगे और यहाँ पे -3 और +2 है। तो जो -3 और +2 है, माइनस प्लस क्या होता है, हमारे पास माइनस ही होता है। 3 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, -1। तो इट्स मीन यहाँ पे आंसर क्या आता है, माइनस अयोटा। जिस तरह हम ABC या XYZ के साथ 1 नहीं लिखते, तो यहाँ भी जो है वो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 ही कंसिडर किया जाता है अयोटा के साथ लिखा हुआ। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 9 - 2 अयोटा, ये -7 माइनस माइनस प्लस। जब हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस। फिर क्या करेंगे, उसी तरीके से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे 9 में से 7 गए 2, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गए 1, बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा। अयोटा के साथ 1 ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी इस से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह जो है वो सादा सा सवाल था, यानी कि ये सिंपल से क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है हमारे पास। इसको लास्ट जैसे 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन -9 और माइनस माइनस प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। फिर 11 में से 9 के हमारे पास 2 और जब 9 और 7 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16 अयोटा।
तो जी इस वीडियो में हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 4 पार्ट किए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें दो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास एडिशन के हैं और दो जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के हैं। सादा सा हल है, आपने करना क्या है कि जो इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट में आपने ये ध्यान रखना है कि रियल को रियल के साथ सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करना है। यहाँ से पहले हम इनको ब्रैकेट्स में से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे प्लस साइन है, ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर रियल पार्ट को हमने रियल के साथ लिखा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखा। अब ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, ये नहीं सॉल्व हो सकते, इनको हमने ब्रैकेट में ऐसे ही लिख के अपना आंसर दे देना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये था कि हमने आंसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में देना है। ठीक हो गया। उसके बाद 16 और ये वाला जो क्वेश्चन है 16 - 3 योटा, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। इनको पहले ब्रैकेट से आपने बाहर लेके आना है। बाहर लाने के बाद 16 और 9 रियल पार्ट्स हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लेना है। 3 और 2 इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको आपस में इस तरह लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 3 में से 2 गए, 1 आ जाएगा और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो 1 ना लिखें जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम लोग लिखते हैं, नहीं फ़र्क पड़ता, इसमें भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका यही मतलब है कि यहाँ पे योटा के साथ क्या है 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये माइनस वाला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इनको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। लेकिन सबसे पहले ये माइनस साइन अंदर अप्लाई हो जाएगा। ये -7 माइनस माइनस प्लस, रियल पार्ट को रियल के साथ लिख दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। और सेम इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारे जो है वो 1 to 4 क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गए हैं।